श्री रघुनाथ अनंत माशेलकर, डॉक्टर आर.ए. माशेलकर, भारत के एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, नव प्रवर्तनकर्ता और मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। उनका जीवन और योगदान इस बात का उदाहरण है कि विज्ञान और मानवता को जोड़कर कैसे समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर माशेलकर का परिचय। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का जन्म 1 जनवरी 1943 को महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में हुआ था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी अदम्य इच्छाशक्ति और मेहनत ने उन्हें भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों और नेतृत्वकर्ताओं में से एक बना दिया। शिक्षा और संघर्ष। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कठिन आर्थिक परिस्थितियों में पूरी की। पुणे विश्वविद्यालय से रासायनिक अभियांत्रिकी, केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्हें विदेशों में काम करने के कई अवसर मिले, लेकिन उन्होंने भारत लौटकर अपने देश के विकास में योगदान देना चुना। मानवता और डॉक्टर माशेलकर। शिक्षा और नवाचार में समानता का समर्थन। डॉक्टर माशेलकर का मानना है कि शिक्षा और ज्ञान केवल विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने में मदद की। सस्ती और सुलभ विज्ञान का प्रचार। डॉक्टर माशेलकर ने अफोर्डेबल एक्सेलेंस का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि वैज्ञानिक खोजें और तकनीकी आविष्कार गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने भारत में दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती बनाने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने पेटेंट विवादों में भारत का पक्ष लिया, जिससे भारतीय दवाइयां गरीब देशों तक पहुंची। पेटेंट और मानवीय अधिकारों का संघर्ष। 1990 के दशक में माशेलकर ने भारतीय दवा कंपनियों के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पैरवी की, जिससे भारतीय कंपनियां सस्ती जेनरिक दवाइयां बना सकीं। उनकी कोशिशों ने न केवल भारतीयों, बल्कि विकासशील देशों के करोड़ों लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पेटेंट कानून मानवता के हित में हो, न कि केवल कॉरपोरेट लाभ के लिए। विज्ञान और समाज सेवा का संयोजन। उन्होंने विज्ञान को केवल शोध तक सीमित रखने के बजाय इसे समाज सुधार का साधन बनाया। उनके नेतृत्व में वैज्ञानिक खोजों का उपयोग ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में किया गया। प्रेरणा और नेतृत्व। डॉक्टर माशेलकर ने भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय नवप्रवर्तनकर्ताओं के लिए मंच तैयार किया, जिससे युवा वैज्ञानिक अपने विचारों को व्यावहारिक रूप में लागू कर सकें। वे मानते हैं कि हर युवा में असीम संभावनाएं होती हैं, बस उन्हें सही दिशा और अवसर की जरूरत है। डॉक्टर माशेलकर के प्रमुख योगदान। वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्होंने रासायनिक इंजीनियरिंग में कई शोध किए, विशेष रूप से बहुलक, पॉलीमर्स और नैनो तकनीक पर। 80 से अधिक देशों में उनके व्याख्यान और शोधों को मान्यता मिली। संस्थानों के विकास में योगदान। वे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) के महानिदेशक रहे और इसे विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों में से एक बनाया। उनके नेतृत्व में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं सशक्त और आधुनिक बनी। न्याय और अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और पिछड़े वर्गों को अवसर देने की वकालत की। उन्होंने समाज में विज्ञान और तकनीक के माध्यम से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य किया। उद्योग और विज्ञान के बीच सेतु। डॉक्टर माशेलकर ने उद्योग और विज्ञान के बीच एक मजबूत सेतु बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने वैज्ञानिक खोजों को व्यावसायिक क्षेत्र में लागू करने की दिशा में काम किया, जिससे उद्योगों को नवाचार और तकनीकी विकास से लाभ हुआ। उनके प्रयासों से भारतीय विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा, जिससे स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा मिला। भारतीय विज्ञान के वैश्विक मानक। डॉक्टर माशेलकर ने भारतीय विज्ञान को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए कई योजनाएं बनाई।
उनके नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया और भारतीय शोध पत्रिकाओं का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ा। उन्होंने भारतीय शोध को वैज्ञानिक मानकों और एथिक्स के साथ जोड़ा, जिससे भारतीय शोध को विश्वसनीयता मिली। विज्ञान में महिलाओं का योगदान बढ़ाना। डॉक्टर माशेलकर ने महिला वैज्ञानिकों के लिए अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए ताकि वे वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सकें। उनकी प्रेरणा से कई महिला वैज्ञानिकों ने प्रमुख शोध कार्य किए और विज्ञान में लिंग समानता के विचार को बढ़ावा मिला। भारत में विज्ञान नीति के सुधार। डॉक्टर माशेलकर ने भारतीय सरकार को विज्ञान नीति में सुधार के लिए प्रेरित किया ताकि नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर&डी) में सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए प्रयास किए और इससे भारतीय वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधन और अवसर मिले। उनकी नीति की वजह से भारतीय विज्ञान को एक नई दिशा मिली और भारतीय वैज्ञानिकों ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की। माशेलकर का दृष्टिकोण, विज्ञान का लोकतंत्रीकरण। डॉक्टर माशेलकर ने विज्ञान का लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि विज्ञान केवल कुछ चुनिंदा लोगों का अधिकार नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि नवीनतम तकनीकों और खोजों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना। उनके दृष्टिकोण से सस्ती और सुलभ विज्ञान का उद्देश्य हर व्यक्ति को विज्ञान के लाभ से जोड़ना था, ताकि विकासशील देशों के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। भारत का वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता पर जोर। डॉक्टर माशेलकर का एक प्रमुख योगदान भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने देशी शोध और उत्पाद के प्रचार के लिए कई पहल की, जैसे आधुनिक चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी में स्वदेशी नवाचारों को बढ़ावा देना। उनके अनुसार आत्मनिर्भरता का मतलब केवल संसाधनों का प्रबंधन नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करना था। विज्ञान के लिए वैश्विक मंच पर भारत की पहचान। डॉक्टर माशेलकर ने वैज्ञानिक सहयोग और वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थाओं को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया। उनके कार्यों ने भारत को वैश्विक विज्ञान समुदाय में प्रमुख स्थान दिलवाया और भारत के वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर मिला। प्रौद्योगिकी में भारतीय नवाचारों का प्रसार। डॉक्टर माशेलकर ने भारतीय नवाचारों को वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रस्तुत किया। उनकी मेहनत से भारत ने कई नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया, जैसे कि किफायती चिकित्सा उपकरण, स्वदेशी दवाइयां और हरित ऊर्जा तकनीकें। उन्होंने भारतीय उद्योगों और शोधकर्ताओं को वैश्विक प्रौद्योगिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया। डॉक्टर माशेलकर की पुस्तकें और विचार। डॉक्टर माशेलकर ने नवप्रवर्तन, इनोवेशन और विज्ञान के महत्व पर कई पुस्तकों और लेखों का लेखन किया है। उनके विचारों ने आधुनिक भारतीय विज्ञान और नवप्रवर्तन के महत्व को स्पष्ट किया। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल उद्योग के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के मूल सिद्धांत। डॉक्टर माशेलकर का जीवन कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित था। नवप्रवर्तन और शिक्षा। उन्होंने हमेशा नवप्रवर्तन और शिक्षा को मानवता की प्रगति का मुख्य साधन माना। समाज सेवा। उनका जीवन समाज की सेवा और मानवीय भलाई के लिए समर्पित था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समानता। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया। वैश्विक दृष्टिकोण। वे मानते थे कि भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि देश वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सके। अनुसंधान और विकास में निवेश।
डॉक्टर माशेलकर का मानना था कि किसी भी देश की प्रगति में अनुसंधान और विकास R&D एक अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने हमेशा सरकार और निजी क्षेत्र से R&D में अधिक निवेश की आवश्यकता को उजागर किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं में निवेश किया, जिससे देश में नवाचार को बढ़ावा मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं, तो उन्हें प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए। भारतीय विज्ञान का एकीकृत दृष्टिकोण। डॉक्टर माशेलकर ने भारतीय विज्ञान को एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच आपसी संबंधों को समझा गया। उनके दृष्टिकोण में सार्वभौमिक विज्ञान का दृष्टिकोण था, जिसमें हर देश की विशेषताएं और आवश्यकताएं होती हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विज्ञान का उपयोग केवल वैज्ञानिक विकास के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए हो। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज के समस्याओं को हल करना होना चाहिए। पर्यावरण और हरित प्रौद्योगिकियां। डॉक्टर माशेलकर ने पर्यावरण संरक्षण को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। उन्होंने हरित प्रौद्योगिकियों के विकास और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए और इसके लिए स्थायी प्रौद्योगिकियां विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा दिया। विज्ञान में लोकतंत्र का विकास। डॉक्टर माशेलकर ने हमेशा विज्ञान के लोकतंत्रीकरण की बात की। उनका मानना था कि विज्ञान को केवल कुछ चयनित वर्गों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर तबके के लिए सुलभ होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने विज्ञान के सार्वजनिक उपयोग की दिशा में कई पहल की, जैसे कि जनता के लिए वैज्ञानिक जानकारी की उपलब्धता। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि विज्ञान के निर्णय प्रक्रिया में आम लोगों का भी योगदान हो। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर वैज्ञानिक चर्चाएं और बहसें आयोजित की। युवा वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शन। डॉक्टर माशेलकर ने युवा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने उन्हें अपने काम में सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान और नवाचार का उद्देश्य सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए काम करना होना चाहिए। उन्होंने स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा दिया और युवा वैज्ञानिकों को स्वतंत्र रूप से नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुसार युवा वैज्ञानिकों को कठिन समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनसे समाज की जरूरतें पूरी हो सकें। विज्ञान और धर्म का सामंजस्य। डॉक्टर माशेलकर ने विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में भी काम किया। उनका मानना था कि विज्ञान और धर्म दोनों के बीच कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों का उद्देश्य मानवता की भलाई है। उन्होंने अक्सर यह कहा कि विज्ञान मानवता का एक रूप है और धर्म हमें आध्यात्मिकता और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने यह सिखाया कि विज्ञान और धर्म दोनों का समन्वय समाज के उच्चतर आदर्शों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। समावेशी विकास का समर्थन। डॉक्टर माशेलकर ने समावेशी विकास को अपने विचारों का केंद्र बनाया। उनका मानना था कि केवल तकनीकी विकास और औद्योगिकीकरण से समाज का समग्र विकास संभव नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हर वर्ग के लोगों की भलाई होना चाहिए। उन्होंने गरीबों, आदिवासियों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, ताकि उन्हें भी विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया, ताकि देश के हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। डॉक्टर माशेलकर का भविष्य दृष्टि। डॉक्टर माशेलकर का हमेशा मानना था कि भारत को 21वीं सदी में एक वैश्विक शक्ति बनना चाहिए और इसके लिए नवाचार, शिक्षा और वैज्ञानिक विकास का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि भारत को अपनी विज्ञान नीति को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वह ग्लोबल मार्केट में अपने पैरों पर खड़ा हो सके
और साथ ही भारतीय समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनका मानना था कि स्वदेशी नवाचार और स्मार्ट पॉलिसी के माध्यम से भारत न केवल आर्थिक शक्ति बल्कि एक वैज्ञानिक और तकनीकी सुपर पावर बन सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव। डॉक्टर माशेलकर ने न केवल भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आकार दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे वैज्ञानिक नीति और विज्ञान के वैश्विक मानक तय करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र UN और ग्लोबल रिसर्च एलायंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कार्यरत रहे। उनके प्रयासों से भारत ने वैश्विक विज्ञान समुदाय में अपना स्थान मजबूती से स्थापित किया। विज्ञान के लिए उनके सिद्धांत और विचार। डॉक्टर माशेलकर ने अपने पूरे करियर में विज्ञान के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को प्रकट किया जो आज भी भारतीय विज्ञान को मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल तभी सशक्त हो सकते हैं जब ये मानवता के कल्याण के उद्देश्य से संचालित हों। उनके अनुसार विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी सफलता नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उनके विचारों के अनुसार विज्ञान का विकास तब तक फलदायी नहीं हो सकता जब तक वह सभी वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध न हो। सामाजिक परिवर्तन में विज्ञान की भूमिका। डॉक्टर माशेलकर का दृढ़ विश्वास था कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। उनका मानना था कि समाज में सुधार और विज्ञान के बीच का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह समझाया कि नव प्रवर्तन और विज्ञान को समाज की आवश्यकताओं से जोड़कर ही एक स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। वे यह भी मानते थे कि विज्ञान केवल तकनीकी समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे समाज के अन्य पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण में भी सकारात्मक योगदान देना चाहिए। विज्ञान में पारदर्शिता और नैतिकता। डॉक्टर माशेलकर ने हमेशा विज्ञान के क्षेत्र में पारदर्शिता और नैतिकता को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पारदर्शी तरीके से किए जाएं और उनका सामाजिक दायित्व समझा जाए। वे विज्ञान नीति में नैतिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते थे और शोधकर्ताओं से यह अपेक्षाएं रखते थे कि वे समाज की भलाई के लिए काम करें। उनका मानना था कि अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास सही दिशा में नहीं होता तो यह सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा सकता है। भारत में वैज्ञानिक सोच का प्रसार। डॉक्टर माशेलकर का मानना था कि भारत में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता का प्रसार बहुत आवश्यक है। उन्होंने भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामान्य जनता में भी विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया और इसे दैनिक जीवन से जोड़ने का तरीका सिखाया। उनका यह दृष्टिकोण था कि विज्ञान केवल संशोधन तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे समाज के हर पहलू में लागू करना चाहिए। भारत में विज्ञान की नीति और सुधार। डॉक्टर माशेलकर ने हमेशा भारत में विज्ञान नीति में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो भारतीय विज्ञान के संस्थागत ढांचे को सशक्त करें और स्वदेशी नवाचारों को बढ़ावा दें। उनका यह मानना था कि विज्ञान नीति केवल सरकारी शोध संस्थाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि निजी क्षेत्र और शैक्षिक संस्थाओं के बीच भी समन्वय होना चाहिए। वे चाहते थे कि भारतीय विज्ञान नीति समानता, नवाचार और समावेशन के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारत के वैज्ञानिक नायक। डॉक्टर माशेलकर को भारत के वैज्ञानिक नायक के रूप में भी माना जाता है। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय विज्ञान को नए आयाम दिए और इसे वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनके प्रयासों ने भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान को न केवल सशक्त किया बल्कि उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लायक भी बनाया। वे नव प्रवर्तन और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन गए और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक आदर्श बने। विज्ञान, समाज और अर्थशास्त्र का तालमेल। डॉक्टर माशेलकर का यह भी मानना था कि विज्ञान, समाज और अर्थशास्त्र का तालमेल बहुत जरूरी है।
उन्होंने हमेशा यह कहा कि विज्ञान और आर्थिक विकास को जोड़कर ही एक स्थायी और समृद्ध समाज स्थापित किया जा सकता है। उनके अनुसार विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी और विज्ञान संबंधी समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि समाज की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को समझकर उनका समाधान निकालना है। इस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने सभी सामाजिक वर्गों के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान को सुलभ बनाने के लिए कई पहल की। उनका भविष्य दृष्टिकोण इनोवेशन फॉर ऑल। डॉक्टर माशेलकर का एक प्रमुख दृष्टिकोण था इनोवेशन फॉर ऑल, यानी नव प्रवर्तन सभी के लिए। उनका मानना था कि नव प्रवर्तन का लाभ केवल कुछ ही वर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ हर वर्ग और समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य केवल वृद्धि और आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सस्ती और सुलभ तकनीकों पर जोर दिया, ताकि गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में भी इसका लाभ पहुंच सके। निष्कर्ष: डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का जीवन एक समाज सुधारक, विज्ञान के पथ प्रदर्शक और मानवता के सेवक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उनकी कार्यशैली, सिद्धांत और दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि विज्ञान का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना होना चाहिए। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि विज्ञान, समाज और मानवता को जोड़कर ही हम एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।